स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप भी एमपी लैपटॉप स्कीम 2024 की नई अपडेट जानना चाह रहे हैं कि इस स्कीम का क्या हुआ, क्या डिस्कशन हुआ, क्या डिसीजन सामने आए एंड ये जो इतना सब अपन कर रहे हैं, कैंपेन वगैरह कर रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट करवा रहे हैं, इंस्टा पर पोस्ट करके स्टोरी में मेंशन कर रहे हैं, तो इन सब से क्या आउटपुट सामने आ रहा है, क्या इनसे कोई फायदा हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है, एंड आपके जो सीएम है वो इसके ऊपर क्या कह रहे हैं। तो अभी रिसेंट में आपको पता ही है 15 अगस्त का प्रोग्राम हुआ था जिसमें कि आपके सीएम यानी कि मोहन यादव जी का भाषण था। उस पूरे भाषण में कुछ काम का हो या फिर ना हो, आपने पूरा सुना हो या फिर नहीं सुना हो, उसमें से आपने एक छोटा-सा पार्ट ज़रूर से कहीं न कहीं देखा होगा, किसी न किसी वीडियो में ज़रूर से देखा होगा, जिसमें कि आपके जो सीएम है वो मेधावी विद्यार्थी छात्र योजना के बारे में बात कर रहे हैं, कि इस बार इतने बच्चे हैं, 61,000 के आस-पास बच्चे बताए गए थे एंड वहाँ पर पैसों की भी बात बताई गई थी कि इतने पैसे उनको दिए गए, यानी कि 450 करोड़ के आस-पास का फंड गवर्नमेंट ने दिया है। अभी जो स्कीम की बात हो रही है, मेधावी विद्यार्थियों की बात हो रही है, ये क्या लैपटॉप स्कीम की बात हो रही है, यानी कि आपको जो पैसे दिए जाने इस बार जो 90,000 बच्चे हैं, तो उनको जो लैपटॉप स्कीम के पैसे दिए जाने क्या ये उसकी अनाउंसमेंट की गई है या फिर सीएम ने ये जो ट्वीट वगैरह अपन कर रहे हैं या फिर जो भी कुछ कैंपेन वगैरह हो रहा है इस पर थोड़ा-सा फोकस यानी कि ध्यान देने की कोशिश की है या फिर एक हिंट देने की कोशिश की है, वही सब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। एंड तक बने रहिए, नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड लैपटॉप स्कीम की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, फर्स्ट में आपको वो पूरे भाषण का छोटा-सा पार्ट दिखा देता हूँ जो कि आपने कहीं न कहीं देखा होगा या फिर जिसके ऊपर आपको डाउट आ रहा है कि हमारी बात हो रही है या फिर किसी और चीज़ की बात हो रही है। तो इसको आप देखिए फिर अपन बात करते हैं। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में इस वर्ष 61,629 मेधावी विद्यार्थियों को 450 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। 450 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। तो ये जो अभी आपने वीडियो देखी इसमें मेधावी विद्यार्थियों की बात हो रही है एंड यहाँ पर आपको पैसे भी बताए जा रहे हैं कि 450 करोड़ के आसपास का जो फंड है वो गवर्नमेंट ने दिया है। तो ये किस चीज़ की बात हो रही है? तो ये आपके लैपटॉप स्कीम की बात नहीं हो रही है, उनको भी मेधावी विद्यार्थी कहा जाता है। अगर आपके 12th में परसेंटेज अच्छे आते हैं, 75 के ऊपर आते हैं, तो एमपी गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो टाइटल दिया जाता है वो मेधावी विद्यार्थी का ही दिया जाता है। यानी कि आप भी मेधावी विद्यार्थी हो। पर यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक स्कीम और होती है एमपी में जिसका नाम है मेधावी विद्यार्थी छात्र योजना। उसमें क्या होता है, 12th के बाद आप जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन करवाते हो, तो वहाँ की जो भी फीस होती है वो आपके अकाउंट में पूरी रिफंड हो जाती है। तो ये जो अमाउंट यहाँ पर सैंक्शन किया गया है या फिर बताया जा रहा है कि इतना अमाउंट दिया है, तो ये उस स्कीम की बात हो रही है। यानी कि ये भी पुराने बच्चों की बात हो रही है, उनको मेधावी स्कीम का बेनिफिट दिया जा रहा है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस सेशन में कोई भी स्कीम अभी तक एक्टिव नहीं हुई है, ना ही उसके बारे में कोई बात की जा रही है। ये जो मेधावी स्कीम का जो फंड आपको बताया जा रहा है, ये भी पुराने सेशन का है। यानी कि आपके जो सीनियर थे, जो कि अभी कॉलेज का फर्स्ट ईयर में होंगे या फिर उनका फर्स्ट ईयर हो चुका होगा, उनको यहाँ पर फंड देने की बात हुई है। यानी कि प्रीवियस सेशन में तो सभी स्कीम्स का बेनिफिट टाइम पर दिया गया था, पर इस सेशन में कुछ भी स्कीम का बेनिफिट आपको नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में अगर आपको स्कीम्स का बेनिफिट चाहिए तो एक ही तरीका है, आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट सीएम के जाके अपनी आवाज़ रखें सामने या फिर अपनी बात रखें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है सोशल मीडिया। यानी कि आप या तो ट्विटर यानी कि जिसका नाम एक्स हो गया है, उस पर आप कैंपेन वगैरह करें या फिर आप इंस्टा पर मेंशन वगैरह करें। अगर बाय चांस ये सारी चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं, उनको याद आ जाता है, तो हो सकता है कि स्कीम का बेनिफिट आपको दिया जाए। एंड ये भी हो सकता है कि जानबूझकर वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना चाह रहे हों, वो नहीं अपने पैसे खर्च करना चाह रहे हों या फिर बच्चों को स्कीम का बेनिफिट नहीं देना चाह रहे हों, क्योंकि बाकी और भी स्कीम्स हैं एमपी में जिनके ऊपर पैसे खर्च हो ही रहे हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट यही चाहिए कि हमारे पैसे सेव हों। तो ये सारी चीज़ें अपन आगे देखते हैं, अपन अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर 15 दिन का कैंपेन मैंने स्टार्ट किया है, आज से ही स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर ट्विटर पर मैं एक रोज़ पोस्ट करूँगा 10 बजे के आस-पास, उसको आपको रीपोस्ट करना रहेगा। सेम मैं इंस्टाग्राम पर भी एक पोस्ट शेयर करूँगा, जिसको आपको अपनी स्टोरी पर शेयर करना रहेगा, उसमें आपको सभी को मेंशन कर देना है। आप चाहें तो अपोज़िशन को मेंशन कर सकते हैं, सीएम को कर सकते हैं, पुराने सीएम को कर सकते हैं, मामा जी को या फिर आपके शिक्षा मंत्री को कर सकते हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कर सकते हैं। जहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ मदद आ सकती है या फिर हमारा काम करवा सकते हैं, उनको आप मेंशन करके अपनी स्टोरी वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो ये अभी अपना काम है, 15 दिन अपन करके देखते हैं, उसके बाद अपन ज्ञापन वगैरह का सोचेंगे कि सीएम हाउस पर जाकर अपन ये सारी चीज़ें बताएँ, तो वो सब अपन आगे ज़रूर से करेंगे। अभी आपका काम बस इतना ही है कि जो कैंपेन अपन ने स्टार्ट किया है 15 दिन का, इसमें आप ज़रूर से पार्टिसिपेट कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो ज़रूर से शेयर कर दीजिए, उनसे भी रीट्वीट करवाइए, इंस्टा पर जो स्टोरी है वो शेयर करवाइए, मेंशन करवाइए, तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।